चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, आज का जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, आज हम देखेंगे पीएचपी में एक क्वेरी स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि यूआरएल में एक वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। अब ये टॉपिक यहाँ पे क्यों आया, अदरवाइज हमें बाकी सुपर ग्लोबल वेरिएबल डिस्कस करने हैं, लाइक अभी कुकीज़ है, इसी तरीके से है हमारे पास है ना, इसी तरीके से और एक भी है हमारे पास, दैट इज़ रिक्वेस्ट भी, ठीक है। तो लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सर्वर देखा, या उससे पहले हमने सेशन देखा। तो हमने उसमें भी कहा था कि जब हमें इंफॉर्मेशन पास करनी होती है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, वी यूज सेशंस, ठीक है। और फिर आप उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। साथ साथ हमने ये भी कॉन्सेप्ट किया था कि सेशन वैल्यूबल्स जो होते हैं ये स्टोर होते हैं सर्वर पे। किस पे होते हैं? सर्वर पे, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं होती है। अब जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक चीज़ है जो बहुत जगह आपके काम आती है। कहाँ पे? जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पास करनी होती है फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। और इसमें हमारा और एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, दैट इज डॉलर अंडरस्कोर गेट। क्या होगा? हालांकि अभी तक हमने देखा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और गेट जो है बोथ आर यूज्ड टू सबमिट द डेटा, लेकिन डॉलर अंडरस्कोर गेट का और एक कॉन्सेप्ट भी होता है, हम इसको दूसरी जगह चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो वहां पे पोस्ट नहीं आता। अगर आप क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि यूआरएल जो आप दे रहे हो, जहां पे आप रीडायरेक्ट कराते हो पेज को, अगर उसके साथ आप कोई वैल्यू भेजते हैं, क्या भेजते हैं? तो अब अगर उसी वैल्यू को दूसरे पेज में आपको चेक करना है या लेना है, तो वहां पे हम इंस्टेड ऑफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट हम यूज क्या करते हैं? डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज करते हैं। तो इसी प्रैक्टिकल को हम आज देखेंगे और देखेंगे हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं बेटा। इसको हम अपनी सेम लोकेशन जहाँ पे हम यूजुअली जो हमारी सर्वर लोकेशन है, दैट इज़ XAMPP XAMPP htdocs, और यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है दैट इज़ लेक्चर्स। तो इसको मैं नाम ही लिखूँगा क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलूँगा बेटा? क्वेरी स्ट्रिंग डॉट PHP, यानी कि जब आपने एक स्ट्रिंग पास करनी होगी यूआरएल में, ठीक है। जिस यूआरएल पे आप विजिट करें, अगर आप चाहते हो कि उसके साथ एक स्ट्रिंग जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पहले किसी फाइल को हैक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था, इस चीज़ को ना, लेकिन आजकल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आई है, तो वो आज इसको हम बाईपास। पहले पहले इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था, जो मैं आपको भी कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ठीक है। आगे आपको वो चीज़ भी समझ आ जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल हम नॉर्मल से नॉर्मल सी चीज़ को कोशिश करेंगे इसको समझाने की। जैसे परसों हमने कुछ 3 पेजेस बनाए, लॉगिन बनाया, डैशबोर्ड बनाया और लॉगआउट बनाया, ठीक है। तो हम सेम वैसे फिर से आज कितनी फाइल्स बनाएंगे? 3 फाइल। बट उसी कॉन्सेप्ट को हम आज लेंगे। क्या लेंगे? उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे, बट उसी कॉन्सेप्ट को हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्या आ जाए? क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले HTML। चलिए बेटा एक फ़ाइल बनाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़ क्या करूँगा? एंकर टैग, है ना। और मैं एक पेज का नाम रखूँगा लेट्स से डैशबोर्ड डॉट PHP, क्योंकि ऑलरेडी इस फोल्डर में हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है डैशबोर्ड डॉट PHP, तो इसका मैं नाम रखूँगा डैशबोर्ड वन डॉट PHP, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे, चलिए सिंपल डैशबोर्ड, और फाइल का नाम जो बनाएंगे दैट इज़ गोइंग टू बी डैशबोर्ड वन डॉट। सो दैट मीन्स जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा? डैशबोर्ड वन डॉट PHP। सो मीन्स मैं यूआरएल जो है कहाँ पे जाऊंगा? डैशबोर्ड वन डॉट PHP में। चलिए फिलहाल सेव करते हैं और इस फाइल को क्रिएट करेंगे। व्यू लेआउट कॉलम 2, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और चलिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, डॉलर यूज़र नेम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ सपोज लेट्स से Ctrl+X। मैं फ़िलहाल क्या यूज़ करूँगा बेटा? PHP टैग पेस्ट करेंगे और इसको हम किसके अंदर रखेंगे बेटा?
एको के अंदर, ठीक है। चलिए अगर अंदर आप, बाहर आप डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो अंदर फिर क्या यूज़ करना है हमें, सिंगल कोट्स, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है ना, क्लियर। तो चलिए ये तो सिंपल है। एक लिंक आएगी जिस पे लिखा होगा डैशबोर्ड, और चलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा नाम सपोज एडमिन, सेव किया मैंने। तो चलिए इस XAMPP को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हमने किसको स्टार्ट किया, सैम को, ठीक है। अब चलिए पहले इस फाइल को रन करते हैं, देखते हैं इस फाइल को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अभी आपको जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है इसको भी हम आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम लोकल होस्ट में जाएंगे। लोकल होस्ट में हमारे पास जो फोल्डर है लेक्चर्स, और इसका हमने नाम क्या रखा आज, क्वेरी स्ट्रिंग डॉट पे, है ना, सिंपल। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे किस पेज पे भेज रहा है, डैशबोर्ड 1.php। जब आप चाहते कि मैं इस पेज पे, यानी कि इस पेज से मैं डैशबोर्ड 1 पे कुछ भेजना चाहता हूँ डेटा, दूसरा एक तो होता है सेशन के थ्रू सबमिट करते, मैं एक सेशन वेरिएबल यहाँ पे बना सकता था सेशन को स्टार्ट करके, फिर उसी चीज़ को मैं सपोज ये दूसरी फाइल बनाएंगे, लेट्स से dashboard.1.php। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे h2 या लेट्स से echo welcome, और inside it let's choose echo, लेट्स से फिलहाल क्या लिखूंगा मैं, एडमिन। सो ये कॉमन सिंपल है हमारे पास। अगर हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ रहा है वेलकम एडमिन। लेकिन मैं चाहता हूँ अब मैं जो ये वैल्यू पास करूँ ये मैं थ्रू उस पेज से करूँ, किस पेज से करूँ, पहले पेज से। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये जो ये यूज़र वेरिएबल है, यूज़र नेम वेरिएबल है, यही मैं चाहता हूँ कहाँ पे भेजूँ, वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो URL है वहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन पास है क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से यूज़र, ठीक है, इज इक्वल यूज़र इज इक्वल, उसमें हम पास क्या करेंगे, डॉलर यूज़र नेम, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले ये चीज़ जाएगी भी वहाँ पे या नहीं जाएगी, लेट्स सी, सेव करते हैं। तो यहाँ पे कोई लिंक भेज, तो शायद हमने सेव नहीं किया, फिर से मैं भेजता हूँ, लेट्स रिफ्रेश। अब देखिए ऊपर क्या गया बेटा, एडमिन। ओके, लेट्स से इंस्टेड ऑफ एडमिन चलिए मैं भेजूंगा यहाँ पे राहुल फॉर इंस्टेंस, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड रिफ्रेश द पेज एंड क्लिक, यू कैन सी एक जो वेरिएबल है उसमें क्या जा रहा है, जो मैंने वेरिएबल बनाया यूज़र, तो उसमें क्या जा रहा है, यूजुअली वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास किया है, और वो इस पेज को, ये जो होता है ना ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्वेरी स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग हमने पास की किसको, एक पेज को। अब यहाँ पे इसको कैसे ले, है ना, इस वेरिएबल को यहाँ पे कैसे एक्सेस करें। इस वेरिएबल को अगर आपने एक्सेस करना है तो यू हैव टू यूज $_get। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, लेट मी शो यू, मैं सिंपली यूज करूंगा $_get, एंड व्हाट इज द वेरिएबल नेम, यूजर। चलिए लेट्स सी, रिफ्रेश करेंगे एंड लेट्स क्लिक एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग वेलकम राहुल। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आ गया, तो ये ट्रिक होती थी, हम बाईपास इससे इंफॉर्मेशन, सपोज किसी ने लॉगिन किया होता तो उसकी अगर क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भी लॉगिन किया जाता था तो इस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करके यहाँ पे डाल देते थे। जैसे मैं लिखूंगा
इर्तिजा फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें भी पास कर सकते हैं, आप जितने चाहे वैल्यूज पास, बट इट्स नॉट ए गुड वे। हाँ हाँ, कोई कॉम स्मॉल चीज़ को आप वहाँ पे पास, हाँ इस चीज़ को भी बाईपास करने से आप बचा सकते हैं। कैसे? सिंपली यहाँ पे भी आप सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं इफ़, क्या यूज़ कर सकते हैं, इज सेट, क्या यूज़ कर सकते हैं, PHP। तो पहले क्या लिखेंगे, इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्या है, यूज़र। बट अब इसमें प्रॉब्लम, अगर कुछ भी सेट हुआ होगा इससे पहले, अगर हम रन करते, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा ना, तो ये क्या, देखो स्टिल वेलकम आ रहा है। अब लेकिन एट लीस्ट आप अगर बोलेंगे जब तक इसमें वैल्यू कोई सेट नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है सेट तो गुड टू गो। अगर यहाँ पे लिखेंगे इफ इट इज नॉट सेट, सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन से हेडर फंक्शन एंड वी कैन से लोकेशन, और इसको वापस हम किस पेज पे भेजेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग डॉट PHP। चलिए लेट्स रिफ्रेश द पेज, इसको हम बैक जाते हैं, पहले यहाँ पे वापस, अब क्लिक करेंगे तो वैल्यू सेट हुआ तो राहुल। बट चलिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्टिल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं अब वैल्यू ही नहीं पास करूँगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू ही पास, अब बोलेंगे सर खाली भेजो है, इस पर भी आप चेक कर सकते, इफ़ इट इज़ एम्प्टी, वो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज फॉर चेकिंग द वैलिडेशन स्टफ। और अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज के साथ इसको क्या करना होगा, चेक करना होगा, तो फिर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि व्हाट इफ, जैसे अब अगर वैल्यू सेट हो रहा है तो ये राहुल के लिए था, लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे इरफान सेट किया तो ये इसमें भी क्या दिखाएगा, वेलकम, है ना। लेकिन अगर आपको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खाली राहुल के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ इट इज नॉट सेट एंड शाबाश शाबाश डॉलर अंडरस्कोर गेट यूजर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सपोज राहुल, ठीक है। तो लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट। पहले हम वापस जाएंगे, क्या दिखा रहा है, ऑन विच लाइन, डैशबोर्ड 1 में लाइन 2। ओ यस यस, मुझे यहाँ पे लिखना है कौन सी फाइल बेटा, क्वेरी स्ट्रिंग है डॉट PHP एंड क्लिक, और यहाँ पे इशू है, अब cannot use is set on the query of an expression, you can use null not equivalent। तो कहीं पे गड़बड़ी क्यों इसकी, मे बी समथिंग, ये गलत हो गया। चले अब है समथिंग एल्स, लाइन नंबर 3 टोकन, लाइन नंबर 3, चेक करिए सिंटेक्स कहाँ पे इशू है हमें। इस सेट को मैं वहीं पे बंद करना था यूजर के बाद। ओ यस यस, दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, ये हमें भूल गया था। हाँ, it will work fine now, ठीक। now let's try to insert some another value here। okay, ये इस पे भी क्यों जा रहा है, चेक करना पड़ेगा, हालांकि ये जाना नहीं चाहिए। चले फिर से चेक करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग 1 डॉट एंड वेलकम, और अगर यूज़र के अंदर हम क्या डालेंगे,
इरफान, तो इशू आ रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन शायद वो चेक करता है पहले ही। अगर आप यहाँ पे इस वाले में करेंगे क्योरी मिल रहा है वाले, यहाँ पे इस वाले लेफ्ट में, अब अगर वहाँ पर नाम के बंद रखेंगे इरफान, ये नहीं चेक करेगा, ये पहले ही चेक करता है इफ ना नॉट इज स्टार्टिंग सेट, कुछ तो यहाँ पे रीजन क्या, तो मैं यूज कर रहा था एंड ऑपरेटर। लेट्स क्लिक नाउ। अब देखो नहीं जा रहा है ना। चले मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ RAHUL राहुल एंड क्लिक, तो गया। हाँ, बट चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू देंगे, तो आप देखिए। हाँ, तो इस तरीके से इस चीज़ को भी आप सिक्योर, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम एक क्वेरी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल वैल्यूज भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपने यूज करना है एंड, क्या यूज करना है, एंड यूज करना है। ठीक है, और जैसे लेट्स से डॉलर नेम इज इक्वल टू से, या इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से मैसेज है हेलो। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, MSG, और यहाँ पे पास करेंगे डॉलर मैसेज, और चलिए यहाँ पे कुछ और भी नाम रखेंगे MS। ठीक, लेट्स सी ये जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश पेज करते हैं और यहाँ पे पास करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ी है बेटा, हमने सही से सिंटेक्स लिखा, चेक करें आप। नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ अगर देखेंगे हमसे गड़बड़ी क्या हो रही है, अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा पेज को, तो ये गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंगल कोट्स। ठीक है, तो पास कैसे करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल वेरिएबल जो वहाँ पे फिर हम गेट के थ्रू एक्सेस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू पास करना होगा वो यहाँ पे देंगे, फिर साथ ही साथ अगर दूसरा वैल्यू भी पास करना है क्वेरी स्ट्रिंग में, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, एंड, क्या यूज़ करेंगे, एंड, फिर से एक नया वेरिएबल जो आप गेट के थ्रू वहाँ पे एक्सेस करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी फिर से इसी तरीके से, और एक अगर भेजना है एंड फिर से नया वेरिएबल इज इक्वल जो मैसेज भेजनी होगी तो भेज सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, और जब हमने डैशबोर्ड, आप देखिए ऊपर यूज़र वेरिएबल में गया राहुल, और MS के में क्या गया हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन मल्टीपल वैल्यूज़ को फिर $_ के थ्रू वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर, बट लाइक आई सेड, if you have to pass some very secure information from one page to another page like passwords, बाकी सारी चीज़ें बेटर है तो आप उस टाइम क्या यूज़ करें, सेशंस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये एक सिंपल टॉपिक था हमारे पास कि कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू, बट इनकी भी इम्पोर्टेंस है। आप बोलोगे सर क्या ज़रूरी है कि या इसके बगैर नहीं चलेगा या नहीं यूज़ कर सकते, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, कभी कभी वहाँ पे बहुत सारे पेज जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, तो कभी कभी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि आपको एक प्रोडक्ट कोड कहीं पे भेजना है या आईडी भेजनी है, तो वहाँ पे भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात।
पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इतना समझ। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक आज का, कि हम एक URL में कैसे एक स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने देखा कि सेशन का भी काम होता है, फॉर पासिंग वन इंफॉर्मेशन टू अनदर पेज वी कैन यूज सेशंस, बट वो सिक्योर तरीका है। इसी तरीके से अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में इंफॉर्मेशन सबमिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़। तो क्या हमने देखा कैसे एक सिंगल वैल्यू भी भेज सकते हैं और कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ साथ हमने थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे भी लगाया कि अगर आपको चेक करना होगा कि नहीं एक स्पेसिफिक यूज़र ही होना चाहिए, तो आप कैसे $_get को भी यूज़, ये कब यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास सेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। समझ आ रही है बस, व्हेन वी वर हैविंग ओनली पोस्ट एंड गेट कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम एक पेज को दूसरे पेज में रीडायरेक्ट, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे पेज में चाहिए होती थी तो इस तरीके से हम उस चीज़ को यूज़ करते थे। इतना है समझ। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।